मोहसिन रजा साहब लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मोहसिन रजा साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा के हमारे आज के इस नए शो में। बात तो चुभेगी, और आज जो बात हम आपके सामने लेकर आए हैं, मैं बात भी बड़ी बेबाकी से कहूंगा, जितनी बेबाकी से हम ये खबर चला रहे हैं। और मैं आपको साधुवाद भी दूंगा इस बात के लिए कि आपके विभाग का मामला है। हमने आपको बताया कि साहब हम ये इस तरह की खबर लेकर आने वाले हैं, तो आपने खुद ये बात कही कि बिल्कुल आप इसको देखेंगे, और आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने जो फोन लाइंस हमने खोली थी, उसमें लगातार दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं और लोग लगातार बात कर रहे हैं इस विषय पर, और आप ये पूरी खबर एक एक करके देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, ये बात भी मैं कहूंगा कि जब से आपने मंत्रालय संभाला, कई तरह के सुधार और ऐसे सुधार जो जमीन पर दिख रहे हैं वो हमें देखने को मिले, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन मोहसिन रजा साहब, ये जो मामला है, जो एक मामला हमने सहारनपुर का दिखाया, इस तरह के कई और मामले भी हो सकते हैं पूरे प्रदेश में। रोहित जी, पहले तो मैं एबीपी गंगा को बधाई दूंगा, क्योंकि आपने जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, उसका दायित्व तो आपने बहुत अच्छे से निभाया है। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ता है, और आपने जिस खबर को उठाया है इसकी जरूरत थी। क्योंकि पिछली सरकारों में ये जो मदरसे हैं, इनको अपना एक तरीके से मदरसा माफिया तंत्र ने जकड़ रखा था और तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया था पिछली सरकारों ने जी। चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो। लेकिन जब से 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, जो कंप्लेंट्स आई हैं उसकी जांच कराई गई है, और इसी क्रम में एसआईटी की जांच चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में। और रोहित जी, हम इस बात के लिए आपको और अपने दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम उस पर ही काम कर रहे हैं। इसमें अगर मदरसा प्रबंधन के साथ साथ हमारे कोई अधिकारी भी लिप्त पाए जाएंगे और उन जांच में वो पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता के हितों का है पैसा ये। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि वो बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस अलग अलग इंजीनियर बने, जाएं निकले बाहर, और खाली मदरसों में धार्मिक शिक्षा न लेकर सामाजिक शिक्षा भी लें, उसका इंतजाम आदरणीय योगी जी ने किया है। और एनसीईआरटी की पढ़ाई भी लागू की है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल जो एक नया काम चल रहा है पिछली सरकारों से, हम उसको भी दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 560 अनुदानित मदरसे हैं, जिसमें 9000 से ज्यादा शिक्षक। ठीक है मोहसिन रजा साहब, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं। इसको लेकर आपने जो रिपोर्ट दिखाई और हमारे पास भी है जी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसी की जांच कराई है। जी जी, क्या आपने बड़े गुणात्मक सुधार किए। लेकिन मोहसिन रजा साहब, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का जो वर्क कल्चर था, उस वर्क कल्चर को सुधारा है आपने। लेकिन डीएम साहब के जवाब से लगता है कि अभी बहुत सुधार होना बाकी है, क्योंकि इस तरह की जब अनियमितता सामने आई, हमारी टीम ने जाकर ये देख लिया, वहां पर कोई मदरसा नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं साहब 10 साल से मदरसा यहां पर कोई नहीं चल रहा है। हमने उसके संचालक से भी बात कर ली, लेकिन जिन साहब के पास पूरा तंत्र है, वो साहब अभी दोबारा से विवेचना करने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है मोहसिन रजा साहब? देखिए, मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है, और अलग अलग जनपद की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री के पास आ रही है, और उसके तहत रोहित हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आपने जो प्रश्न उठाए हैं, इसको लेकर जो लिखित कंप्लेंट्स आई थी, कई और जनपदों से भी आई थी, क्योंकि पिछली सरकारों में आपको पता है कि उनके चहेते नेताओं को खुश करने के लिए हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाकर भी, अब साफ सी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, पॉलिटिकल प्रेशर देकर उनसे मदरसे जो थे ही नहीं, उनको अनुदान दिलवाया गया अपने चहेते नेताओं को खुश करने के लिए। मुस्लिम समाज को लूटने का काम, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने तो निष्पक्ष कार्रवाई की है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर वीरेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। वीरेश जी से पूछिए कि लगातार प्रयास आदरणीय योगी जी का है कि माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप और मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको संपन्न किया जाए, इनको आगे डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी बनना चाहते हैं आईएएस, आईपीएस, उसकी पढ़ाई और उसकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए। उसको हमने मॉडर्नाइज किया है, आधुनिक किया है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा तंत्र है ऊपर से नीचे तक, जिसको साफ करने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आदरणीय योगी जी की सरकार में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। जी, तो मोहसिन रजा साहब, यानी जो ये बात थी, ये बात आपको भी चुभी है, क्योंकि आम जनता का ये पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, और किस तरह से इसकी बंदर बांट हुई, तो ये बात मोहसिन रजा साहब को भी चुभ रही है। और आज वो इस एबीपी गंगा के इस कार्यक्रम में इस पूरे मामले की पड़ताल को, हालांकि आपने कहा जांच चल रही है, लेकिन हमारा कहना है कि इस मामले में जो ये पर्टिकुलर मामला है, ऐसे कई और मामले भी हैं, इनकी जांच में आप तेजी लाएंगे। क्या ये वादा आप जनता से करते हैं? मैंने आपसे कहा कि जो आपने रिपोर्ट दिखाई है हम उसकी पूरी आपसे सीडी लेंगे और वहां के अधिकारियों को, जो हमारे वहां के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं और जिला अधिकारी से हम बात करेंगे। और चूंकि अगर वहां की हमारे पास एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। और उसके साथ साथ अगर नहीं रिपोर्ट आई है तो पहले पर्टिकुलर इस केस की रिपोर्ट मंगाकर तुरंत कार्रवाई करेंगे, लोगों को न्याय देंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। जी बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, बिल्कुल संक्षेप में, तो कुल मिलाकर ये बात तो चुभने वाली है मोहसिन रजा साहब, जिस तरह से ये बंदर बांट हुई है पैसे की, तो बात आपको भी चुभी? नहीं, बिल्कुल भी। आप देखिए, उंगलियां उठती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, ये विपक्ष के लोग उठाते हैं, लेकिन इन्होंने मुस्लिम समाज का दोहन किया है और मुस्लिम समाज के नेताओं से ही मुसलमानों को लुटवाने का काम किया है। ये मदरसे किसने खोले थे? मदरसे वजूद में नहीं थे, उनकी रिपोर्ट उन्हीं की सरकारों में लगवाई गई। हम ये नहीं मानेंगे कि सारे ही अफसर हमारे ऐसे हैं, लेकिन और तमाम अधिकारियों पर दबाव बनाकर भी तमाम ऐसे मदरसे सामने आए हैं जिनमें जबरदस्ती मान्यता दिलवाई गई, उनको डराया गया अधिकारियों को। तो आज हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हमने आजादी दी है कि आप निष्पक्ष जांच करिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर कोई उसके बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी भी दोषी पाया जाएगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने एबीपी गंगा के दर्शकों से भी ये वादा किया कि हालांकि जांच आपकी जारी है, लेकिन जो मामले आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में दिखा रहे हैं उन मामलों की जांच भी आप करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं, वो आप तक इस पूरे कार्यक्रम की सीडी बतौर दस्तावेज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हमने बड़े सिलसिलेवार इस पूरे मामले की तफ्तीश की है। और मेरा आग्रह आपसे है कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई जरूर कीजिएगा जो अब भी हीला हवाली कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।